दोस्तों, मेरे YouTube चैनल यशस्वी पीके सर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे। ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो मतलब शेयर जरूर करिएगा। वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए अपने दोस्तों के लिए, जिससे कि इसका फायदा वो भी उठा पाए। और आप लोगों का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, तभी मजा आता है पढ़ाने में, आनंद तभी आता है। ठीक है, ध्यान से समझिए दोस्त। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हाँ, और इसके पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस वीडियो में पड़ गया है, चैनल पर जा करके उसको पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। ठीक है, अब इसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस आज हम बताने चल रहे हैं। ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट क्या होता है, स्ट्रक्चर, पहले स्ट्रक्चर ध्यान से समझो। स्ट्रक्चर क्या है सब्जेक्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का? पहले सब्जेक्ट लगेगा, हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग किया जाता है। डू का प्रयोग जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है, और डज का प्रयोग जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है। और निगेटिव सेंटेंस है तो डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रक्चर से प्यार से समझिए। सब्जेक्ट लगेगा, फिर क्या लगेगा? सब्जेक्ट के अनुसार, यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू नॉट लग जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज नॉट लग जाएगा। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म समझ में आया? नेगेटिव सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे देखो, आई वी यू दे अदर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, इसकी हेल्पिंग वर्ब डू नॉट का प्रयोग हो जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस है, डू नॉट का प्रयोग हो जाएगा। ही सी इट अदर सिंगुलर सब्जेक्ट, ही सी इट हुए अदर सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी कि एक व्यक्ति है, एक स्थान है, एक वस्तु है, कोई भी चीज एक है, तो वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में डज नॉट का प्रयोग किया जाएगा। हेल्पिंग वर्ब डज नॉट का प्रयोग हुआ, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ओके, ध्यान से समझिए। जैसे एग्जाम्पल में ध्यान से समझिए। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि मैं टीवी देखता हूं, मैं टीवी टीवी सॉरी, पहले हिंदी में, मैं टीवी टीवी देखता हूं, मैं टीवी देखता हूं। दोस्त समझिए, मैं टीवी देखता हूं, पहला हो गया, मैं टीवी देखता हूं। अब क्या होगा इसका? मैं टीवी देखता हूं तो क्या हो जाएगा? आई, क्या हो जाएगा? आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है? भाई आप कहेंगे प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम क्या लगाएंगे? डू नॉट का निगेटिव सेंटेंस। नहीं देखता हूं, मैं टीवी नहीं देखता हूं, भाई निगेटिव सेंटेंस पढ़ा रहे हैं आपको, नहीं हो जाएगा यहाँ पे, नहीं देखता हूं, तो आई डू नॉट लग जाएगा, क्योंकि इट जो है यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट में किया जाता है ग्रामेटिकल रूल से। ठीक है, आई जो है प्लूरल सब्जेक्ट, तो डू नॉट का प्रयोग हो जाएगा, आई डू नॉट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? देखने की बात कर रहा है भाई, किसी स्क्रीन पर देखा जाए, ठीक है, किसी घड़ी में देखा जाए, मोबाइल में देखा जाए, या कंप्यूटर में देखा जाए, तो हम क्या करेंगे? वहां पे सी का प्रयोग नहीं, वॉच का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? वॉच। वॉच मीन्स होता है देखना। वॉच डू नॉट वॉच, क्या देखने की बात कर रहा है? टीवी देखने की, यानी कि टेलीविजन देखने की बात कर रहा है। समझ में आया? मैं टीवी नहीं देखता हूं, आई डू नॉट वॉच टीवी, मैं टीवी नहीं देखता हूं। समझ में आ रहा है? मैं टीवी नहीं देखता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला वाक्य क्या है? दूसरा नंबर क्या है? मैं तुमसे नफरत नहीं करता हूं, मैं तुमसे तुमसे नफरत नहीं करता हूं, मैं तुमसे नफरत नहीं करता हूं। ठीक है,
मैं तुमसे नफरत नहीं करता हूं। भाई आई आ गया तो प्लूरल हो गया, प्लूरल के साथ में डू नॉट का प्रयोग हो जाएगा, निगेटिव है डू नॉट का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, आई डू नॉट, आई डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कर रहा है, नफरत करने की बात कर रहा है दोस्त, नफरत करने की बात कर रहा है, समझ में आ रहा है, नफरत करने की बात कर रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा हेट, हेट, हेट मीन्स होता है नफरत करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, यानी कि जो कर्म कर रहा है, क्या कर रहा है उसको। भाई मैं हेट घृणा करता हूं, किससे घृणा करता हूं, नफरत करता हूं तुमसे, तो आई डू नॉट हेट यू, यू मीन्स होता है घृणा करना। समझ में आया भाई, यू सब्जेक्टिव केस है, यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इसको हम प्रोनाउन बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे, फर्स्ट पर्सन बोलेंगे। डू क्या है भाई, हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, नेगेटिव सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब है। डू नॉट ये तो नकारात्मक वाक्य को दर्शा रहा है। हेट क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब के बाद या कोई प्रीपोजिशन के बाद, वर्ब के बाद या कोई प्रीपोजिशन के बाद नाउन आए या प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आए तो वह ऑब्जेक्ट कहलाता है। समझ में आया, ठीक है। तीसरा दोस्त, तीसरा क्या है, ओ, ओ, ओ मुझसे, मुझसे, ओ मुझसे प्यार नहीं करती है, नहीं करती है, करती है, वो मुझसे प्यार नहीं करती है। देखो क्वेश्चन कितना गजब का है, वो मुझसे प्यार नहीं करती है, वो क्या है, वो मतलब होता है एक लड़की ही है जो प्यार नहीं कर रही है। भाई कोई लड़की है तो इसके लिए हम सी लगाएंगे। सी क्या हो गया, एक सब्जेक्टिव केस है, सी क्या है, प्रोनाउन है, लड़की के लिए लगता है। अब एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम क्या लगाएंगे, निगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो डज नॉट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, डज नॉट का प्रयोग करते हैं। अब डज नॉट, अब उसके बाद क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएगी, प्यार करने की बात कर रहा है भाई, लव करने की बात कर रहा है, तो लव करने की बात कर रही है, वो मुझसे प्यार नहीं करती। लव क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, लव क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। किससे प्यार करने की बात कर रहा है, मुझसे, तो लव मी, लव मी, मुझसे प्यार करने की बात कर रही है। समझ में आया कि वह मुझसे प्यार नहीं करती है, सी डज नॉट लव मी, सी डज नॉट लव मी, वह मुझसे प्यार नहीं करती है। ऐसे इंग्लिश में भी बात कर सकते हो, ठीक है, सी डज नॉट लव मी, वह मुझसे वह मुझसे प्यार नहीं करती है, बात नहीं, वह मुझसे प्यार नहीं करती है, ऐसे भी होगा। ठीक है, तीसरा हो गया। चौथा को देखो, चौथा वाक्य क्या है, चौथा वाक्य क्या है, मेरा भाई, मेरा भाई, मेरा भाई मुझे, मुझे समझता नहीं है, समझता, मुझे समझता, समझता नहीं है, यहीं पे लिख लो, मुझे समझता नहीं है, नोट करते जाना, मुझे समझता नहीं है, मेरा भाई मुझे समझता नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई ब्रदर, माई ब्रदर, माई ब्रदर, मेरा भाई। अब क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है भाई, मेरे ब्रदर की बात हो रही है, मेरे भाई की बात हो रही है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट, तो माई ब्रदर, मेरा भाई। तो अब क्या है, निगेटिव सेंटेंस है, मुझे समझता नहीं है, तो डज नॉट का प्रयोग हो जाएगा, डज नॉट, डज नॉट, डज नॉट, ठीक है। यहाँ डज नॉट, डज नॉट वर्ब की बात, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, समझने की बात कर रहा है, समझता, तो वर्ब समझना, क्रिया क्या कर रहा है, समझने की बात कर रहा है, तो अंडरस्टैंड, अंडर स्टैंड, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझना, तो ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। समझता नहीं है, किसको नहीं समझता, मुझे नहीं समझता, मी, मी,
मी, माई ब्रदर डज नॉट अंडरस्टैंड मी। देखो यहाँ पे माई क्या है, पोसेसिव केस है। पोसेसिव केस को नाउन चाहिए। पोसेसिव केस कहता है कि मैं बिना नाउन के नहीं रह सकता हूँ। आई का पोसेसिव केस माई है, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी है, आई सब्जेक्टिव केस, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी है और पोसेसिव केस माई है, ठीक है। और पोसेसिव प्रोनाउन माइन है। तो कहता पोसेसिव केस को नाउन चाहिए, पोसेसिव केस बिना नाउन के नहीं रह सकता है, तो ये पोसेसिव केस है। पोसेसिव केस है या पोसेसिव एडजेक्टिव भी बोल सकते हो, ठीक है। पोसेसिव एडजेक्टिव भी बोल सकते हो। भाई मेरा भाई, तो ये क्या है, नाउन है, उसका भाई है, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ये डज नॉट निगेटिव सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कैसे हुआ, ऑब्जेक्ट ऐसे हुआ कि यहाँ आई का ऑब्जेक्टिव केस मी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म, मुझे समझने की बात कर रहा है वह। दोस्तों ध्यान दीजिए, तुम मुझे जानते नहीं हो, इसको आप कमेंट में बताइएगा, कमेंट, कमेंट में। ध्यान से समझिए, इसको आप कमेंट में बताइएगा। अब अगली वीडियो में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाया जाएगा। समझ में आया? आप लोग अच्छे तरीके से अध्ययन कीजिए, नोट कर लीजिएगा इसको, और वीडियो को दोस्त जरूर शेयर कीजिए। जय हिंद, ठीक है।